गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। डाउटलेस क्लासेस से मैं अमित सिंह। तो जैसा कि मैं हमारी जो मैथ का जो सीरीज चल रही है तो उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो स्क्वायर एंड क्यूब रूट है। तो बच्चों जो पिछला चैप्टर था, जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ है स्क्वायर एंड क्यूब रूट का, वो लेक्चर नंबर 5 था। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 5 में जो हमारे 3 लेक्चर हुए हैं तो उसमें हमने जो अभी तक अपने जो 10 क्वेश्चन कवर करे हैं, ठीक है। तो आज हमारा उसी क्वेश्चन से आगे की ओर हमें लेकर के चलना है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जो भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं उसको अच्छे से देख रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई इश्यूज है, कहीं समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दे सकते हैं। और जो भी चैनल है उसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए उसका, ठीक है। इसलिए क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको फायदा होगा, जो भी हमारे लेक्चर होंगे जैसे ही वो अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन लेकर के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए बच्चों, जो हमारी स्क्वायर एंड क्यूब रूट की जो सीरीज चल रही है तो उसका 11वां क्वेश्चन है ये कि 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसा ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो देखिए इसके हमारे पास यहाँ पर बच्चों ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें 35, 32, 30 और 29 है। तो ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के हमारे बहुत से क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो फिर से देखिए क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर बच्चों रूप से जोड़ी जाने वाली, तो हमें यहाँ पर जोड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जोड़ने वाला या फिर बच्चों घटाने वाला क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आप लोग डिवाइजेशन मेथड का यूज करिए, और अगर भाग करने वाला और गुणा करने वाला अगर क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आप फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग डिवाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपका जो 1901 दिया है तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग राइट साइड से इसके पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद में आप देखिएगा ये पहला क्वेश्चन नहीं है, मैंने इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो जो 19 है तो 19 में बच्चों आप लोग क्या करेंगे, तो 19 में आप 19 को कोई भी एक संख्या लेंगे और उस संख्या का पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ेंगे। जैसे इधर देखिए अगर आप लोग 3 लेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार लेंगे तो इसका मतलब 9 आएगा। अगर आप लोग बच्चों 4 लेंगे तो 4 का पढ़ा आप लोगों को 4 बार पढ़ना है तो 16 निकल के आएगा। अगर आप लोग 5 लेंगे तो 5 का पढ़ा आप लोगों को 5 बार पढ़ना है तो इसका मतलब 25 निकल करके आएगा। लेकिन शर्त यह है कि मान आपका 19 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप देखिए इसमें से कौन सा मान 19 के पीछे है, 16, तो इसका मतलब हम 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने 4 लिखा और 4 का पढ़ा हम लोगों ने 4 बार पढ़ा, तो 4 चौक हो गया 16। अब अगर 19 में से 16 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा और उसके बाद आप लोग अगला जोड़ा उतार लेंगे, ठीक है। फिर आपका जो ये 4 है इस 4 को आप डबल करेंगे और उस 4 का डबल क्या लिखेंगे बच्चों, 8, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप लोग, ठीक, तो पहली बार में आपने ये करा। अब क्या करना है, ये जो 8 है तो उसने कहा है कि जोड़ना है, तो जब जोड़ने वाली बात करेगा, अब देखिए ये हमारा अंतिम पेयर था, सॉरी बच्चों मैंने ये जो उतारा है ये हमारा 0 1 है ना, ये हमारा 0 1, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों 0 1 लिया यहाँ पर, ठीक है। तो 3 बचा था और 0 1 हमने उतारा तो हमारा अगला जोड़ा निकल करके आया। अब यहाँ पर आपको देखना है उसने जोड़ने के लिए कहा है, जब वो जोड़ने की बात करेगा तो देखिए ये अंतिम जोड़ा है, इसके बाद आप नहीं जा पाओगे। तो यहीं पर आपको क्या करना है, इस संख्या आपको यहाँ पर इस बार ऐसा पढ़ा पड़ना है कि आप 301 के थोड़ा सा आगे चले जाओ या 301 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, लेकिन 301 के पीछे नहीं रुकना है। क्योंकि अगर 301 के पीछे रुके तो इसका मतलब आपको इसमें से फिर घटाना पड़ेगा, क्योंकि कम हो गया, 1901 से कम हो गया। तो अगर वो कहता घटाना तो आपको 301 के पीछे रुक जाना है, लेकिन अगर वो कहेगा जोड़ना तो आपको 301 के पार चला जाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, 8। तो देखिए अगर आप लोग 8 की साइड में 1 रखेंगे तो गुणा 1 करेंगे तो इसका मतलब बच्चों कितना आएगा, 81 आएगा। 8 की साइड में 2 रखेंगे तो बच्चों गुणा 2 करेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा बच्चों, 2 दूनी 4
और 2 अट्ठे 16 164 आएगा। लेकिन अगर आप लोग 8 की साइड में 3 रखेंगे तो गुणा 3 करेंगे और 3 तिया 9 और 3 अट्ठे बच्चों कितना होगा 24 होगा। अगर आप 8 की साइड में 4 रखेंगे तो गुणा 4 करेंगे तो बच्चों 4 चौक 16 का 6 1 हो गया और 4 अट्ठे 32 और 1 कितना होगा बच्चों 33। ठीक, अब देखिए आप लोग किसको उतार सकते हैं। देखिए हमें इसके आगे जाना है, तो अगर हम 249 को लेते हैं तो पीछे रह जाएंगे, इसलिए हमें बच्चों यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 84 और 84 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 336 चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने 84 रखा और 84 का पढ़ा हमने 4 बार पढ़ा तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 336, तो ये हमारा 4 बार पढ़ा गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग जो वैल्यू 301 थी लेकिन हमें चाहिए कितना 336, तो कितना ज्यादा है बच्चों, आप देखिएगा कितना ज्यादा है, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5 और यहाँ पर बच्चों 3 में से 0 गया कितना बचेगा 3। इसका मतलब अगर आप 301 में 35 जोड़ेंगे तो 336 बनेगा। मतलब कि इस संख्या में अगर आप लोग 35 जोड़ देंगे तो बच्चों इस वाली संख्या में ये वाला 35 जोड़ने पर आपका जो है यो संख्या किसका बच्चों 44 का स्क्वायर बन जाएगी और आप लोग जानते हो कि 44 का स्क्वायर होता है बच्चों 1936। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1901 में अगर बच्चों 1901 में हम लोग 35 जोड़ दें तो ये 1936 होगा और 1936 बताइए किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो बच्चों 1936 हो जाएगा आपका 44 का स्क्वायर। तो बताइए हमें क्या जोड़ने की जरूरत है, तो हमें 1901 में 35 जोड़ने की जरूरत है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर होने वाला है कितना होने वाला बच्चों, हमारा आंसर होने वाला है 35। ठीक है, तो 35 हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक, तो इस तरह से आप, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इससे भी पहले हमारे कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप उन वाले क्वेश्चन को भी देखिए और ये क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से समझाया, आप इसे आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 फिर से देखिए क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फिर से ये बच्चों किसका क्वेश्चन बताइए, ये फिर से हमारा जोड़ने वाला क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जोड़ा बनाएंगे, आ जाएगी बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिखोगे 269 और राइट साइड से आप लोग इसका जोड़ा बनाएंगे। जब जोड़ा बनाने के लिए संख्या कम पड़ जाती है तो आप उसके साइड में 0 लिख लेना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए जो हमारे जोड़े बनकर के तैयार हुए हैं, तो हमें पहला जो पहाड़ा पढ़ना है वो 2 में पढ़ना है। मींस अगर 1 लेंगे तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 3 लेंगे तो 3 का पहाड़ा बच्चों आपका 3 बार लेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर आपने 2 लिया तो 4 होगा जो कि 2 के ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या लेना चाहिए बच्चों 1 ही लेना चाहिए ना। तो बच्चों यहाँ पर हम 1 लेंगे और 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे और यहाँ पर बच्चों हमारा कितना आएगा 1, और जब हमारा 1 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और अगला जोड़ा बच्चों हमारा हो जाएगा 69। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी संख्या यहाँ लिखी होगी उसका डबल कर लेते हैं। तो जैसे 1 है तो 1 का डबल कितना करेंगे हम लोग 2 कर लेंगे, 1 का डबल 2। ठीक है, अब चलिए देखिए फिर से, तो अगर हम लोग फिर से देखते हैं तो बच्चों इस बार जो है हमारा यहाँ पर ये बच्चों जो हमारा 2 है ना, तो अब इसको देखिए यहाँ पर तो 2 है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग अगर देखते हैं तो 2 है, तो 2 की साइड में हम लोगों को 1 रखेंगे तो गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 21 होगा। 2 की साइड में हम लोग 2 रखेंगे तो गुणा 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मान कितना होना चाहिए, या तो 169 होना चाहिए या 169 के ऊपर, क्योंकि बात जोड़ने की चल रही है, जोड़ने का मतलब हमें पार चले जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लें, तो बच्चों यहाँ पर मेरे हिसाब से आप देखिएगा अगर आप 7 लेते हैं तो 7 दूनी 14 140 और 7 दूनी 14 154, ये तब भी कम रह जाएगा। तो आप यहाँ पर 8 लीजिए और गुणा में करिए 8। ठीक, तो 8 अट्ठे 64 का 4 कितना बचेगा 6, 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों ये 22 हो जाएगा। तो 8 बार लेने पे 224 हो जा रहा है। ठीक है, और भी चेक कर ले रहे हैं। ठीक, देखिएगा अगर हम इसको यहाँ पर कितना लेते हैं बच्चों 7 लेते हैं तो 7 गुणा 27 करने पर 7 सत्ते 49 का 9 कितना बचेगा 4, 7 दूनी 14 और 14 और 4 बच्चों कितना होगा 18।
ठीक है। तो देखिए ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बच्चों कितना ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 189 भी ले सकते हैं, या फिर आप कर लीजिएगा 26 गुणा 6, इसको भी चेक कर लीजिएगा। तो 6 6 36, कितना बचेगा 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक। तो देखिए बच्चों, अगर 2 की साइड में 6 रखेंगे तो गुणा 6 करना पड़ेगा, तो 156 आएगा, जो कि 169 से कम है, लेकिन हमें ज्यादा लेना है। तो 7 की 2 की साइड में 7 रखेंगे तो गुणा 7 करना पड़ेगा, 189 आएगा, तो इसको हम ले सकते हैं। जस्ट अगला स्टेप जो होगा उसी को लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों कितना रखेंगे, इसकी साइड में 7, और यहाँ पर हम कितना करेंगे बच्चों 7। तो इस तरह से हमारा जो निकल कर आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 189, ठीक है। तो बताइए ये 169 में कितना जोड़ दें, 169 में कितना जोड़ दें कि 189 हो जाए। तो आपको साफ चमक रहा होगा, कितना जोड़ देंगे बच्चों 20। तो जितना यहाँ जोड़ेंगे उतना ही वहां जोड़ना है। तो आप बताइए अगर 269 में हम लोग अगर बच्चों 20 जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये हमारा 289 हो जाएगा। और बच्चों 289 बताइए किसका वर्ग बनेगा बच्चों, 17 का पूर्ण वर्ग बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों एक पूर्ण वर्ग बन जाए, छोटी से छोटी संख्या याद कीजिएगा जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। इसके ऑप्शन बच्चों ये गलत है, यहाँ पर ये जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 20 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 269 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो ये 17 का स्क्वायर 289 बन जाएगा। तो बच्चों 20 इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो इसको आप एक बार फिर से दोबारा से देख सकते हैं, ठीक। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है। तो फिर से देखिए, यहाँ पर बात जोड़ने की चल रहा है ना। यहाँ पर बात किसकी चल रही है बच्चों, ऐड करने की बात चल रही है, जिससे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को कितने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, फिर से आप देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को फिर से क्या लिखना है बताइए, यहाँ पर फिर से आप लिखेंगे 66, राइट साइड से जोड़ा बनाएंगे, अगर कमी होगी तो फिर उसकी साइड में कितना रख लेंगे आप लोग, 0 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पहला पहाड़ा किस में पढ़ना है बच्चों, पहली टेबल 6 में पढ़नी है। आप फिर से देखिए, अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा तो कितना होगा 4, 3 लेंगे तो 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ा जाएगा तो कितना लेंगे बच्चों बताइए आप लोग 9। अब बताओ आप लोग क्या ले सकते हो, 9 लिया तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें कितना लेना पड़ेगा 4। तो यहाँ पर आप लोगों ने बच्चों 2 का पढ़ा आपका कितनी बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, ठीक है। तो 2 का पढ़ा आप लोगों ने 2 बार पढ़ा है, और इस तरह से यहाँ पर बच्चों आ गया हमारा 4। जब आप 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, और आगे आप लोग क्या उतार लेंगे बताइए, 66 उतार लेंगे। तो ये बना बच्चों 266, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो आपका 2 था, तो अगली बार आपको 2 का डबल क्या करना है, 4 करना है, जो भी संख्या है उसका डबल कर लेते हैं। और अब आप अगर 4 लेंगे तो बच्चों 4 की साइड में अगर मान के चलो आपने 2 रखा तो गुणा आपको 2 करनी पड़ेगी, 4 की साइड में अगर आपने 3 रखा तो गुणा आपको 3 करनी पड़ेगी, और जो भी गुणनफल होगा वो कहां तक जाना चाहिए, 266 के कहां तक जाना चाहिए बच्चों, पार चला जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इसकी साइड में कितना रखते हैं, देखिए कितना रखते हैं बच्चों, अगर आपने इसकी 2 की साइड में अगर 5 रखा, ठीक है, 2 की साइड में बच्चों सॉरी 4 है ना, 4 है वो, 1 मिनट। तो बच्चों अगर आपने यहाँ पर 4 की साइड में मान के चलो 5 रखा तो गुणा 5 करेंगे, तो गुणा 5 करने पर 5 पंजे 25, 2 बचेगा, और 5 चौक 20 और 2 22, कितना हो गया 225 हो गया। लेकिन हमें कहां तक जाना है, 266 के पास। तो आप लोग यहाँ पर कितना कर लीजिएगा, 6 रख लीजिएगा, गुणा 6 कर लीजिएगा, तो 6 छक कितना हो गया 36, और कितना बचेगा 3, तो 6 चौक 24, और 24 और 3 कितना हो गया बच्चों 27। तो बताइए हम लोग कहां पर पहुंच गए, 276 पर पहुंच गए हैं, जबकि हमें कितना चाहिए था 266, तो हमें इसके पार जाना, तो हम लोग पार निकल गए। तो बताइए यहाँ पर हम लोग कितने का पढ़ा पढ़ेंगे बच्चों, 6 का पढ़ा, तो यहाँ भी बच्चों हम लोग 6 लिखेंगे,
और जब 6 लिखेंगे यहाँ पर तो बच्चों वो हो जाएगा आपका 276। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना जोड़ा है बच्चों, आप लोगों ने कितना जोड़ा है, 10 जोड़ा है। तो जितना यहाँ जोड़ोगे उतना वहां जोड़ोगे, तो जब आप उसमें बच्चों 10 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 676। तो देखिए आप लोगों को याद भी होगा कि 26 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए 26 का स्क्वायर होता है 676। हम लोग इसको चाहते तो बच्चों हम लोगों को सबको स्क्वायर याद होते हैं 50 तक, तो 26 का स्क्वायर 676 आप लोग डायरेक्टली बता सकते थे कि इसका आंसर 10 है। बट बात आंसर लाने की नहीं है, बात इस प्रोसेस को सीखने की है, क्योंकि कोई जरूरी तो है नहीं कि बच्चों इतने छोटे को नंबर मिलेंगे, ये संख्या बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो जब बड़ी संख्या होगी तो आप लोगों को स्क्वायर याद नहीं रहेगा, तो जब आपको स्क्वायर याद नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो इसलिए आप इस छोटे क्वेश्चन को लेकर के सीखिए ताकि आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी लगा सकते हो, लगाने का हर बार यही तरीका रहेगा। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लेकर के अपना। ठीक है, देखिए बच्चों इस बार आपको जो दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो सके। तो इस बार बच्चों जो बात चल रही है तो वो किसकी बात चल रही है, तो इस बार बच्चों बात चल रही है आपकी घटाने की। ठीक है, तो फिर से देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा इसको हम लोग चेक करेंगे। इस बार बच्चों घटाना है, और जब घटाना होगा तो आगे नहीं जाना, लास्ट बार में पीछे रुक जाना है। अब देखिए आप लोग कैसे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 65, उसके बाद में बच्चों दिया है, सॉरी ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, यहाँ पर उसने दिया है 63520, ये हो जाएगा बच्चों 635 उसके बाद में 2 और 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले राइट साइड से इसको पेयरिंग करना है, जोड़े बनाने हैं। जब हमारा जोड़ा पूरा नहीं होगा तो उसकी साइड में हम लोग 0 रख करके उसका जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों सबसे पहले जो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को, तो अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें जो पहले जो टेबल पढ़नी है वो 6 में पढ़नी है। तो देखिए अगर मैं 2 की टेबल लेता हूं तो 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 4, और अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो बच्चों बताइए कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 9। ठीक, ये हमारा 9 हो जाएगा। अब आप देखिएगा 4 हम हम 9 हम नहीं ले सकते क्योंकि 9 6 से बड़ा हो जाएगा, तो बच्चों हम क्या लेंगे 4, तो 4 लेने के लिए कितना लेना पड़ेगा 2, तो इधर की साइड में बच्चों आप लोग यहाँ पर कितना लेंगे 2, तो 2 पढ़ा 2 बार पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा हमारा 4, और जब आप लोग 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 2 बचेगा, और अगला जो हमारा पेयर है वो कितना उतारेंगे हम लोग 35। ठीक, अब देखिए आप लोग ये जो संख्या दी है 2, इसका डबल हम कितना करेंगे बच्चों, तो 2 का डबल हम लोग करेंगे कितना बच्चों 4। अब उसके बाद हम लोगों को 4 के साथ में चलना है इस बार। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 4 लेते हैं और मान के चलो हमें कहां तक जाना है 235 तक जाना है, तो या तो 235 पूरा पूरा कटे या उसके ज्यादा कटे। तो अभी हम लोग अगर इसकी साइड में 5 लेंगे बच्चों तो 5 लेने पर ये हो जाएगा 225, बट अगर हम इसकी साइड में 6 ले लें तो बच्चों गुणा 6 करने पर ये हो जाएगा 6 6 36 3 और 6 चौक 24 और 3 27 276। तो अभी हमें इसके पार नहीं जाना क्योंकि अभी एक जोड़ा और है। ठीक है, तो 235 है तो बच्चों कितना लेंगे हम लोग 225, इसका मतलब हमें यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी 5 लेना पड़ेगा, तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 225। तो जब हम 225 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 10, और अगला पेयर जो हमारा उतर जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 20। फिर आप ये 25 है इसका डबल कर लेना है, तो बताइए 25 का डबल बच्चों कितना होगा 50। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को क्या करना है कि इस बार उसने जो कहा है, ध्यान से देखना पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। इस बार उसने आप लोगों को बच्चों घटाने की बात करी है, देखिए इस बार उसने किसकी बात करी आपको, घटाने की बात। तो जब घटाने की बात करेगा तो ये अंतिम पेयर के बाद और कुछ नहीं बचा है, तो आपको यहाँ पर इस बार जो पढ़ा पढ़ना है वो इसके पीछे रह जाए मगर आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर 50 दिया है, इसकी साइड में 1 रखोगे तो गुणा 1 करोगे तो 501 बनेगा, और यहाँ पर आपका अगर इसकी साइड में 2 रखोगे तो गुणा 2 करना पड़ेगा, जिससे आपका 2 दूनी 4 2 0 0 और 2 पंजे 10 1004 हो जाएगा। अगर आपने इसकी साइड में 3 रखा तो गुणा 3 करना पड़ेगा, जिससे आपका 1509 हो जाएगा। लेकिन इस बार अगर ये क्वेश्चन जोड़ने वाला होता
तो हम क्या लेते हैं 1509 लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन बच्चों घटाने वाला है तो आपको 1004 लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1004 लेने के लिए हमें इसकी साइड में 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी बच्चों 2 निकल के आएगा और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1004, ठीक। तो बताइए कितना ये संख्या ज्यादा हो रही है किससे 1004 से, तो कितनी ज्यादा हो रही है बच्चों, ये हो रही है बच्चों हमारी 16 ज्यादा हो रही है। तो अगर बच्चों इस वाली संख्या से हम लोग 16 घटा दें, ठीक है, इस संख्या से अगर हम लोग 16 घटा दें तो जो बची संख्या होगी वो 252 का 252 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो बताइए सारे बच्चे हम लोगों को क्या घटाने की जरूरत है, बताइए बच्चे क्या घटाने की जरूरत है, हम लोगों को 16 घटाने की जरूरत है। तो अगर हम लोग 16 घटा देंगे तो इस संख्या में से 16 घटा देने पर ये 252 का पूर्ण वर्ग बनकर के तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए लेते हैं फिर से अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटा देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि घटाने की बात चल रही है तो कोई ना कोई संख्या हमें घटानी पड़ेगी। तो आप जानते हैं बच्चों कि 18 जो होता है, देखिए जो बच्चों 18 है तो 18 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना निकल कर आएगा, 324 निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 326 से पहले अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो कितनी है, 324। इसका मतलब हमें 326 से कितना घटाना पड़ेगा, 2, तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो देखिए बच्चों आप लोग रखिए यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 0.00326, ठीक। अब आप लोग देखिए ये हो जाएगा 0.003 सॉरी यहाँ पर हमें, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या इतना घटाना बच्चों, 2 घटाना है, ठीक है। इसमें से 2 घटाना है तो यहाँ भी रखेंगे हम लोग 0, यहाँ भी रखेंगे बच्चों हम लोग 0 0 और यहाँ कितना रखेंगे 2, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो ये 0 रहेगा 0 रहेगा 0 रहेगा, 3 में से 0 गया 3 बचेगा, 2 में से 0 गया 2 बचेगा और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यो क्या बन गई है, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है, ठीक है। अगर आपको ये पता लगाना हो कि किसका पूर्ण वर्ग है तो देखिए 324 किसका पूर्ण वर्ग है बच्चों, 18 का, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका मतलब ये हो सकता है कि रूट 0.000324, मैंने जो पहले क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 324 किसका पूर्ण वर्ग है, 18 का। और अगर जब बात पॉइंट की आती है तो आप लोग क्या करेंगे, जितनी भी पॉइंट की संख्या है उनको आधा कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 का आधा कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट लगेंगे, 1 2 और यहाँ पर 0 लगा करके फिर हम लोग पॉइंट लगाएंगे। तो बताइए कितना आएगा बच्चों, 0.018। तो ये इसका पूर्ण वर्ग बनकर के तैयार हो जाएगा। लेकिन उसने कहा क्या कौन सी संख्या घटाएं, तो बताइए हम लोगों ने कौन सी संख्या घटाई है बच्चों, 0.000002 अगर घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग 324 बन के तैयार हो जाएगा। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा आंसर आपको दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ये हमारा एकदम सही आंसर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि 0.000002, ये हमारा बच्चों एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चों लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों फिर से हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर इस बार, और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक, तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड, देखिए इसमें यहाँ पर साफ साफ बात करी गई है घटाने की, तो उसमें बच्चों घटाने वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और संख्या कितनी दी है इधर, 6155। चलिए फिर से लेते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा 6155 और यहाँ पर हम लोग जो 6155 ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों 6100 यहाँ पर हम लोग 55 लिखेंगे पहले और इधर की साइड से इसकी पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब बच्चों हम लोगों ने इसका पेयर कर लिया है, अब उसके बाद हमें पढ़ना किसमें पढ़ना है, हमें पढ़ना बच्चों 61 में। तो 61 के लिए आप देखिए अगर मैं 7 की टेबल 7 टाइम पढ़ूंगा तो 49 होगा, जो कि उससे कहां रह जाएगा बच्चों, नीचे रह जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा 49 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा बच्चों 49, ठीक। अगर मैं 8 की टेबल 8 टाइम पढ़ूंगा तो बताइए कितना होगा हमारा 64 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बताइए हम लोग क्या ले सकते हैं, 61 है तो 64 तो लेंगे नहीं, कितना लेंगे हम लोग 49 लेंगे। तो बच्चों इसका मतलब हमें 7 की टेबल पढ़नी पड़ेगी।
तो 7 की टेबल हम लोग 7 टाइम पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 49। ठीक, अब उसके बाद में 11 में से 9 गया, कितना बचेगा 2, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1, और अगला हमारा जो जोड़ा है उसको उतार लेंगे और इस 7 का डबल हम बच्चों यहाँ पर 14 कर लेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे फिर से टेबल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि उसने घटाने के लिए कहा है, जब वो घटाने के लिए कहेगा तो आपको जो संख्या लेनी है गुणा करने के बाद में वो इसके पीछे रहनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी मैं इस 114 की साइड में 5 लिख लूं और गुणा 5 कर लूं। ठीक, तो ये बच्चों कितना होने वाला है, 14 पंजे 70 और 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा बच्चों 725, जो कि बहुत छोटा, हमें तो 1255 तक जाना है। ठीक है, तो 14 अट्ठे 112, 14 नंबर 126। ठीक, तो बच्चों अगर मैं इसकी साइड में 8 लिख लूं तो यहाँ पर बच्चों गुणा 8 करेंगे और बराबर होने पर 8 अट्ठे कितना होगा 64, ये बचेगा 6, 8 चौक 32 और 32 और 6 38, कितना होगा 3, और 8 ही करना 8, 8 और 3 कितना होगा बच्चों, 8 और 3 कितना होगा, तो बच्चों 8 और 3 हमारा हो जाएगा कितना 11। ठीक है, 8 और 3 हमारा, तो बच्चों 8 और 3 कितना होगा 11। ये क्वेश्चन घटाने वाला है, तो ये कितना हुआ 1184। अगर हमने यहाँ पर देखिए इसकी साइड में बच्चों हम लोगों ने अगर 9 लिया, कितना लिया देखिए यहाँ पर, अगर इसकी साइड में हम लोगों ने 9 लिया तो 1, ये बच्चों हमारा देखिए 1 4 और ये कितना होगा 9, तो 149 होगा, और 149 की गुणा अगर 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81 का 1, कितना बचेगा 8, 9 चौक कितना होगा बच्चों 36, 8 14 44, 44 का 4 कितना बचेगा 4, और बच्चों 9 का 9 और 9 और 4 कितना होगा 13। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन घटाने वाला है, जब घटाने वाला क्वेश्चन होगा तो इसके पीछे रुकना है, जोड़ने वाला होगा तो आगे। अब बताइए 1255 से 1341 ज्यादा, अगर ये क्वेश्चन जोड़ने वाला होता तो यहाँ पर आपको 9 लेना पड़ता, क्योंकि घटाने वाला है तो 1255 से पीछे रुकना पड़ेगा, तो आपको 1184 लेना पड़ेगा। तो 1184 लेने के लिए हमें कितनी बार लेना पड़ेगा बच्चों 8 बार, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 8, यहाँ पर हम लोग लेंगे 8, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1184। अब ये जितना ज्यादा हो रहा है अभी भी उसको हम घटा देंगे, तो देखिए 5 में से 4 गया 1, इधर धाई लेंगे 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच्चों 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो कुल मिलाकर के ये अभी भी 71 ज्यादा हो रहा है। तो हमें इस जितना 71 ज्यादा हो रहा है इस संख्या में से क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए। तो जैसे ही हम 6155 से 71 घटाएंगे तो जो बची संख्या होगी वो 78 का पूर्ण वर्ग बन करके तैयार हो जाएगी। तो बताइए हमें क्या घटाने की जरूरत है बच्चों 71, तो बताइए आपका जो आंसर है वो कौन सा आ गया 71 निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए फिर से लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूट गए? अब देखिए ये क्वेश्चन जस्ट पिछले वाला है, तो उसने कहा कि छूट जाए, अगर वो बोलता कम पड़ रहे हैं, दो चीजें हैं, छूट गए मतलब बच गए, इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया कि हमें पीछे रुक जाना है क्योंकि हमें कुछ को छोड़ देना है। और अगर वो कहता कि कम पड़ गए तो कम पड़ने पर ये वाला कौन सा क्वेश्चन होता बच्चों, जोड़ने वाला। तो आपको ध्यान में रखना है जब वो बोले कि इसमें से कुछ बच गए, तो जब कुछ बचाने की बात करेगा इसका मतलब क्वेश्चन घटाने वाला है। कह देगा कम पड़ गए तो कम पड़ने पर क्वेश्चन होगा बच्चों की कोई क्वेश्चन हमारा जोड़ने वाला है। तो बताइए यहाँ पर किसकी बात चल रहा है, छूट गए, इसका मतलब क्वेश्चन घटाने वाला है। ठीक, और हम लोगों ने पीछे भी करे हैं क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों फिर से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 3 6 5 6 2, और फिर से हम लोग क्या करेंगे राइट साइड से इसकी पेयरिंग करेंगे, जहां पर सिंगल रहेगा 0 लगाएंगे, और पेयरिंग करने के बाद हमें पहली संख्या में पहाड़ा पढ़ना है बच्चों। तो बताइए अगर मैं 1 का पहाड़ा पढ़ूंगा एक बार तो 1 बनेगा, 2 का पहाड़ा लूंगा तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो 4 बनेगा। ठीक, लेकिन आपको पता कि यहाँ पर 3 है तो मैं 4 नहीं ले सकता हूँ, मुझे 1 ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 रख करके 1 का पहाड़ा पढ़ूंगा, तो बच्चों 1 का पहाड़ा हमारा एक बार पढ़ा जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, और आगे बताइए कितना निकल के आएगा हमारा 65। ठीक है,
और अब हमें इस वाले एक का क्या कर लेना है बच्चों, डबल। ठीक है, तो या तो 265 पूरा पूरा कट जाए क्योंकि अभी हमारे पास 62 वाला पेयर बचा है, तो या तो ये पूरा कटे या इसके पीछे रुकना है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर इसकी साइड में, ठीक है, यहाँ पर इसकी साइड में अगर मैं 5 लेता हूं तो बच्चों यहाँ पर 5 लेने पर ये कितना हो जाएगा, ये 125 ही रहेगा। ठीक है, जबकि हमें कहां तक जाना, 200 बच्चों 65 तक जाना है। तो 8 दूनी 16, 8 अट्ठी 64, ठीक है, तब भी कम रह जाएगा। हम इसकी साइड में बच्चों कितना लेंगे, 9 लेंगे। ठीक है, तो 9 लेने पर हमारा 9 9 81 कितना बचेगा, 8, और 9 दूनी 18, और 18 में अगर 8 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा, 26, 261। तो हमारा 9 9 81 का 1, 8, 9 दूनी 18, 26, 261, इसका मतलब हम लोग 9 ले सकते हैं। तो इसकी साइड में अगर मैं 9 रखूंगा बच्चों तो ये बनेगा हमारा 261, जो कि इससे कम है। हमारा कितना बचेगा बच्चों, 4। और अगला जो पेयर बच्चों हम लोग उतारने वाले हैं तो वो कितना उतारने वाले हैं बताओ, 62 उतारने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, 19 का डबल लेना है। तो बच्चों 19 का डबल कितना लेना है बताइए, 38। ठीक, अब उसके बाद में बच्चों, अब उसने क्या कहा था ये बताइए। ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है छूट गए। तो जब छूटने की बात करेगा इसका मतलब घटाने वाला क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन घटाने वाला होगा तो लास्ट पेयर उतारने के बाद जो संख्या आती है तुम्हें उसके पीछे रुकना है। अगर कहता बच्चों की कम पड़ गए तो कम करने का मतलब जोड़ने वाला है, तो फिर लास्ट पेयर उतारने के बाद जो संख्या आएगी आपको उसके पार आगे चले जाना है। इसका मतलब ये घटाने वाला है तो 462 के पीछे रहेंगे। तो बच्चों यहाँ बना 38, 38 की साइड में 1 करोगे तो आपका 381 आएगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोगों ने 38 की साइड में 2 करा तो गुणा 2 करोगे तो कितना होगा बच्चों, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 का 6, 1, और 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, तो ये होगा 764, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो बताइए मैं कितनी बार ले सकता हूँ, एक बार। तो यहाँ भी मैं एक बार लूंगा, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 381, और ये बचेगा 2 में से 1 गया 1, और इधर एक ढाई लेंगे बच्चों 16, और 16 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो बताइए उसके कितने जवान रह जा रहे हैं, 81। तो अगर हम इसमें से 81 घटा दें तो इसका मतलब जो पूर्ण वर्ग बनेगा, तो इसका मतलब वो किसका पूर्ण बनेगा, वर्ग बनेगा बच्चों 191 का। तो हमें कितने घटाने चाहिए बताइए, 81। तो इसका मतलब बताइए हमारा आंसर कितना आ गया, 81 निकल कर आ गया। ठीक है, तो आज बच्चों जो भी हमारे क्वेश्चन रहे आप देखिए सारे क्वेश्चन जोड़ने और घटाने से रिलेटेड थे। इतने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप घर पे बैठ करके इनकी साथ साथ में प्रैक्टिस करें, एक कॉपी उठाएं और जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको पहले खुद लगाएं। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो वीडियो को अपना प्ले करें और देखिए आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करिए बिल्कुल कि अगर आप लोग वीडियो को चला करके साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं और 2-3 बार इसको अच्छे से देखते हैं, आप निश्चित ही इस तरह के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं यहाँ पर कोई ट्रिकी मैथ पढ़ाने के लिए नहीं आया। मेरा काम है आप लोगों को मैथ सिखाना। जब आप मैथ सीख जाओगे तो बच्चों ट्रिक आप खुद बना लेना। मैं तो आपके बेसिक को कंप्लीट कराने आया हूँ। जो बच्चे बार बार कहते हैं सर हम लोगों को बेसिक में दिक्कतें होती हैं, तो मैं बेसिक की बच्चों यहाँ पर पूरा आप लोगों को अच्छे से बेसिक ही समझाने आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप इसे बराबर देखते रहिए, कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिए। जितनी वीडियोस आ रही हैं उनको बराबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो इसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस हैं जैसे वो अपलोड हो तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी आपके उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए आप लोग लगे रहिए। ऊपर वाले की कृपा से सारे बच्चों को जो भी वो बनना चाहते हैं वो जरूर एक दिन बनेंगे। बस खुद पर विश्वास रखिए। जिस दिन जब तक आपको अपने आप पर विश्वास है आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आप खुद पर ही विश्वास नहीं रखोगे तो आपको कोई आगे लेकर के नहीं जा सकता। सबसे पहली जरूरत है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मेरे अंदर पोटेंशियल है और मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।